जय राधा माधव। आज का सत्संग 2 अगस्त 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। स्थान राधा माधव मंदिर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्रीमन नारदीय निकुंज बिहारी विहारणी जो की जय। श्री माधव प्यारे की जय, श्री राधा रानी की जय। अनंत कोटि सब संत भक्त वैष्णवन की जय। देखिए, हमें देरी बहुत हो चुकी है, हमारे पास समय थोड़ा है। थोड़े से समय में सारी बात कहने का प्रयास करेंगे। मतलब हम 30 मिनट कर देते हैं आज, आधे घंटे, ठीक है। देखिए, अपने लोग सुन रहे थे कि प्राची जी को भगवान का विरह हुआ और नई एक ब्रज गोपिका आई, कहानी उसकी सुनो। तो फिर बड़ी विरह होती है जब भक्त से रहा नहीं जाता। तो समझ लीजिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। भगवान से रहा नहीं गया, सीधी बात। तो प्राची का विरह और फिर ठाकुर जी का आना, इसके लिए फिर हमने यहां तक सुना कि ठाकुर जी आ चुके थे। आए कैसे आते थे ठाकुर जी? मैंने बताया था ना, किस तरह दीवारों से निकल के, दरवाजों से आना। एक दिन तो अलमारी के पास खड़े, तो अलमारी के गेट से बाहर निकल के आए। तो ऐसे वो निकल जाते थे। और इस तरीके से प्राची को धीरे धीरे भगवत तत्व का एक बाहरी, जो अब हम क्या कहें, भगवान के स्वरूप का बाहरी भीतरी क्या, लेकिन मुझे लगता है कि पहले उनको जो ज्ञान हुआ वो उनकी प्रारंभिक सीढ़ी थी ज्ञान की, सीखने की। फिर तो भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि योग देते ही हैं। भगवान चाहे तो पल में शंख छुआ के, जिसे ध्रुव ने कितने वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की थी, ऐसे भगवान ने कर दिया। भगवान शंख छुआ के भी ज्ञान दे सकते हैं, दृष्टि मात्र से भी ज्ञान दे सकते हैं। संकल्प मात्र कर ले तो ज्ञान हो जाए। तो प्राची को प्रारंभिक अवस्था का ज्ञान, मैं केवल शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था थी भगवान के विषय में। जो उनकी जो बातें हुआ करती थी, हमने तो प्रारंभिक अवस्था से लेके उनकी पूर्णावस्था तक सब बातें सुनी है। मुझे लगता है वो तभी पूर्ण हो गई थी जिस दिन वो इस मार्ग पे चली थी, और मुझे लगता है वो पहले की पूर्ण थी। लेकिन फिर भी पूर्णतर, पूर्णतम और परिपूर्णतम, ऐसे हमने और स्थिति बना दी। तो हम तो कहते हैं परिपूर्णतम अवस्था में जो वो पहुंची। ठाकुर मिल गए उस दिन, पूर्ण नहीं हो गई थी। अरे पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसे प्रभु मिल गए हों और उसके मिलने के बाद पूर्ण ना हुई हो, ऐसी थोड़ी बात है। तो पूर्ण तो उसी दिन हो गई, प्रच्छन्न रूप में ही सही, पर ठाकुर जी तो आए ना बेटे। बात तो यही थी ना भैया। तो हाँ, ये बच्चा, जो एक किसी भक्त ने कहा कि आपके जो साथी परिकर है उनको भी दिखाना। अब हम एक दिन दिखाएंगे कौन कौन ये साज बाज बजाते हैं, और सभी बालकों को। बच्चे थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। इन बच्चों को इधर ही यहाँ पे व्यासपीठ पे, इधर क्या, इधर ला के दिखा देंगे, इधर उधर बिठा कि सब देखो, दर्शन करो।
पतित पावन जी कहते मेरे कैमरा की सेटिंग बिगड़ जाती है तो मैं इसको इधर उधर नहीं करूँगा, अरे ये हिलेंगे नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बच्चे इधर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। जो श्रोतागण, कईयों ने कहा जो साजबाज बजाते हैं, जो गाते हैं, उनके दर्शन भी कराए जाए, तो हमने कहा चलो ठीक है। दूसरी बात ये कि प्राची जी की स्थिति इतनी सुंदर थी। हमारी एक बहन है ऑस्ट्रेलिया में, वो इस प्राची के चरित्र से ही उनका जुड़ना हुआ। उन्होंने सुना ये सब। ऐसे कई भक्त हैं, ऐसे कई लोग हैं जो विदेशों में सुनते हैं, कई जन, और वो सुनते हैं, देखिए उनके भाव कितने सुंदर हैं। उन माया नगरी में भी उनको भगवान से कैसी प्रीति है उनकी वाणी में, और उन्होंने जो गा के सुनाया, बड़ा दर्द, बड़ा ठहराव, बड़ा अच्छा लगा हमें सुन के। उसमें बड़ा गांभीर्य और बड़ा माधुर्य था उस वाणी में। तो उस बहन ने क्या किया, उन्होंने कई कवित्व बनाए। अभी तक उन्होंने कई रचनाएं की हैं और उनकी रचनाएं आधे घंटे में कर देती हैं। तो मैंने कहा ये तो आशु कवित्री हैं, ऐसी कवित्री की हमें, मैंने कहा भैया नारदेव निकुंज में आगे भी तो जरूरत पड़ती रहेगी ना, भक्तों के चरित्र को जो कविताओं से कह दे। धन्य हो गए वो कवि जिन्होंने कविताओं से भगवान के भक्तों का सार्थक चरित्र कहा। संसार की रचनाएं करके क्या लाभ होगा भैया? भक्त और भगवान का चरित्र अगर उन रचनाओं के माध्यम से हो तो वो रचनाएं कालजयी हो जाती है, वेद की श्रुतियों के समान पावनतम पवित्र हो जाती है। तो ऐसी ही रचनाएं करनी चाहिए। उन बहन ने बड़ी सुंदर रचनाएं की। प्राची का जो परसों का प्रकरण सुना, आधे घंटे में उन्होंने रचना बना के भेज भी दी, प्रकरण सुन के वैसे की वैसे। और कवित्व बड़े अच्छे कवित्व बनाए हैं उन्होंने, और आगे क्रमशः और उसमें और इम्प्रूवमेंट ही होगा। अभी भी वो बहुत सुंदर कवित्व, आप देखिए प्राची के ये भाव बताते हुए ये कुछ कवित्व मेरे पास आए, इन्होंने पतित पावन भैया ने भी दिए हैं। ये देखो भैया, इसमें क्या चीज, इसमें उन्होंने लिखा है कि प्रेम से सुनी कहानी, शाम की थी वो दीवानी, दर्द में पुकारा था, पिया पे प्राण वारी थे। कैसा होगा विरह वो, कैसे होगी पीड़ा बैरी, प्राण भी न जाते होंगे, चैन भी न पाती थी। प्राची के लिए लिखा उन्होंने, दरस दिखा के गए, उन्हें तड़पा के गए, बहुत रुला के गए, गम में समाती थी। धीरज बटोर के भी धीरज न आता होगा, आंखों में आंसू लिए वो रोती अकुलाती थी। पिया के मिलन को तरसती थी दिन रात, व्यथा दिल अपने की कह भी न पाती थी। सारे लोग दुनिया के पूछते हैं हाल चाल, मन की दशा को तो वो सबसे छुपाती थी। जलता तड़पता है, रोता है बिरह में, जब सघन उदासी में ये मन अकुलाता है। उठती है टीस जब मन में बिरह की भारी, नंद का दुलारा तब दौड़ा चला आता है। शाम तेरी रीत अल बेली सी अनोखी कछो, जानता है तुझको न वो भी जान पाता है। बैठा मुझ में ही तू है, फिर भी न देख पाऊं, क्यों भला मुझे को मुझसे
हेतु छिपाता है। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा और बड़े सुंदर भाव भी है और बड़ा गहरे से उन्होंने विचार भी किया है, बहुत ही सुंदर। ठाकुर जी रह नहीं पाते, देखो जलता है, तड़पता है, रोता है विरह में, जब सघन उदासी में ये मन अकुलाता है, और उठती है टीस जब मन में विरह की भारी, नंद का दुलारा तब दौड़ा चला आता है। तो कैसे आए ठाकुर जी, सुनो बताओ। कमली वाला ठाकुर जी बहुत परेशान प्राची को देख के और कृपा करके पधारे। कैसे पधारे? कमली वाला सजन आ गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया। मेरे गुरुदेव है कन्हैया जो, ये मेरे को सही करवाते हैं कि ऐसे से गाओ, तो ये सिखाते हैं तब मैं गा पाता हूं। अब मैं गलत गा रहा था, इन्होंने सही कर दिया। कमली वाला सजन आ गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया, कमली वाला सजन आ गया, कमली वाला सजन आ गया, गोपिका मनहरन आ गया, 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 प्राची का मनहरन आ गया, आ गया, प्राची का मनहरन आ गया, जान लेवा थे जुल्फों के फंद, जान लेवा थे जुल्फों के फंद। उनका पहले गौर स्वरूप में गोरे छोरे के रूप में आए थे ना, वो एकदम घुंघराले बाल थे, बाद में नील श्याम, नील वपू, नीला रंग वो वाला नहीं भैया, ऐसा सुंदर नील कलेवर, एकदम गोरे चिट्टे लड़के में जैसे नीली झाई पड़ती हो ना, थोड़ा नीला प्रकाश, ऐसे एकदम गौर स्वरूप में नीला प्रकाश निकलता हूं, हल्का लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन, इतना प्यारा उनका स्वरूप। ऐसा उनकी त्वचा का रंग है जो ब्रह्मा जी ने वो रंग नहीं बनाया, इतना सुंदर रंग। हमारे पास तो बार बार बताना पड़ता है, नील कमल जैसे, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, कोई दोर्वादल श्यामम, तमाम तरीके से कहते हैं। अरे भैया वो रंग नहीं है, रंग तो अलग ही है उनका। गोरे चिट्टे लड़के भी क्या गोरे होते होंगे, उनके वर्ण इतना शुभ्र है, उसमें नील कुछ नील श्याम प्रकाश ऐसा निकलता है। जैसे बहुत गोरे लड़के पे नीला प्रकाश डाला जाए तो कितना सुंदर रंग लगेगा उसका। उनके जुल्फों के फंद बड़े जानलेवा थे, करली लॉक्स, जानते हो ना? जानलेवा थे जुल्फों के फंद, जानलेवा थे जुल्फों के फंद, हुस्न ऐसा कह ढा गया, ढा गया, हुस्न ऐसा कह ढा गया, ढा गया, मुरली वाला सजन आ गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया, सुर्ख नजरे वो करुणा भरी, सुर्ख नजरे वो करुणा भरी, नजरों में प्राची रोई थी तो इनकी आंखें भी रो के करुणा से भर के लाल हो गई। क्या सुर्ख अश्क भरे थे, आंसू थे उन आंखों में जब वो आए। जितनी वो व्याकुल थी उतने ये भी व्याकुल थे। क्या सुर्ख नजरे वो करुणा भरी,
सुर्ख नजरे वो करुणा भरी, अरे अश्क वहां आ गया, आ गया, भरे अश्क वहां आ गया, भरे अश्क वहां आ गया, आ गया, भरे अश्क वहां आ गया। कमली वाला सजन आ गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया। ऐसा लगता सितारों को छोड़, 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 आसमानों से चांद आ गया, आ गया, आसमानों से चांद आ गया। कमली वाला सजन आ गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया। क्या हंसी तो बड़ी, ऐसे कहते हैं बहुत मस्त, जहर बहुत सुंदर। ओहो, किसी ने कहा लखी जिनलाल की मुस्कान, ओहो जैसे तलवार लग गई हो, ऐसी नुकीली। ललित किशोर जी कहते हैं, हाँ देखो लखी जिनलाल की मुस्कान तो रहीम जी ने कहा, नहीं भगवत रसिक जी ने, हाँ कि खींच के असी म्यान, ऐसे जैसे, और म्यान से तलवार निकाल के लगी हो, ऐसी मुस्कान कैसी थी। ललित किशोर जी लोग कहते हैं, अब हो निशाने चढ़ी क्या डरना तलवारों के वारों से। तो क्या उनकी कातिल हंसी थी जहर, उनकी कातिल हंसी थी जहर, उनकी कातिल हंसी थी जहर, उनकी जो नसों में समा सा गया, आ गया, जो नसों में समा सा गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया। और हमेशा चिर परिचित तरीके से, जो उनका तरीका है आके ठिठोली करने का, बड़े प्रेम से, आंखें भीगी हुई है पर मुस्कुराए पहले आके। दोबारा जो पहली मुलाकात, ये पहली मुलाकात थी, ये दूसरी बार की पहली मुलाकात, उनके घर की पहली मुलाकात। क्या आके करने लगे वो दिल लगी, आके करने लगे वो दिल लगी, आके करने लगे वो दिल लगी, आके करने लगे वो दिल लगी। वही अंदाज मन भाग गया, भाग गया, वही अंदाज मन भाग गया, भाग गया, वही अंदाज मन भाग गया, भाग गया, वही आ गया, कमली वाला सजन आ गया, आ गया, कमली वाला सजन आ गया, कमली वाला सजन आ गया, कमली वाला सजन आ गया। प्राची का मनहरन आ गया, आ गया, गोपी आ गया, गोपिका मनहरन आ गया, आ गए। बोलिए नंद के दुलारे की जय, नंद के लाला की जय।
आ गए, अब आके फिर क्या करते होंगे? जब आते हैं तो बात भी तो करते हैं, मुस्कुराते हैं, और बातें तो उनकी बड़ी प्यारी हैं। फिर क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? एक क्षण का गैप। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी आए, आते ही बोले, तो बोले क्या बोले? संवाद सुनिए। तब प्राची जी को श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय में इतना पता था, उन्हें लगा कि महामंत्र से श्री कृष्ण मिलते हैं, वो ये वाले श्री कृष्ण हैं। बाकी श्री कृष्ण के स्वरूप का शास्त्र में वर्णन उन्होंने ज़्यादा सुना नहीं, कोई चित्र भी उन्होंने अपने ध्यान के लिए नहीं लगाया था कभी। उन्होंने नाम जपा था, क्या सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, बिन रूप देखे उन्होंने नाम सुमिरा था। तो भगवान ने स्वयं अपना जो स्वरूप है वो उनके सामने प्रकट किया। लेकिन प्रारंभ में ऐसे ही आए, लेकिन प्रभु तो वही थे, प्राची से बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो बातें करते थे, प्राची समझ ना पाते थे, लेकिन बाद में प्राची सब समझ गए। तो प्रभु तो पहले से ही होते, तो प्रभु पहले से ज्ञानी थे। सदा के ज्ञानी तो एकमात्र प्रभु ही हैं, और ज्ञान से तो उन्हें, वो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय कौन है? प्रभु। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय सब कौन है? प्रभु। प्रभु ही तो है बेटे। त्रिपुटी मिट जाती है ज्ञान की, ज्ञाता की, ज्ञेय की, तब प्रभु की प्राप्ति होती है। ध्यान ध्याता ध्येय की, तब प्रभु की प्राप्ति होती है। ये बड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं, इसलिए नहीं प्रयोग करता, बस इतना ही बताता हूं। तो क्या प्रभु आके क्या बोले? वो सुंदर छोरा खड़ा है और दर्शन हो गया, कमली वाला सजन आ गया, और उसके बाद में क्या बोले? प्रभु ने क्या कहा? तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। बुलाया नहीं, पुकारा। तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। ये रामकृष्ण तो भैया बुलाया बुलाया कर रही है, तो हमारे ही शब्द भुला देंगे हमें। अरे तुमने हमें नहीं भुलाया भैया। ये वो बच्चा है, जब टीचर बुलवाती थी का, तो ये बोलता था घा। ये वो है। मैंने भी बोला नहीं पुकारा है, तो इन्होंने दोबारा बुलाया ही गया। क्या तुम कुछ भी कहो। वाह वाह। तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। देखिए, आपने हमें बुलाया, हम आ गए, ऐसा प्रभु ने कहा। आपने हमें बुलाया, आपने हमें पुकारा, हम आ गए। ओहो, कितने प्यार से आए। लो जी हम आ गए। कैसे बोले? हाँ, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया।
क्या? हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ाता, नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ाता। हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ाता। मिला के गाओ एक बार। ये देखो हमने कोई प्रैक्टिस थोड़ी की है, ये देखो ये छोटा बच्चा है, इसके ऊपर आफत आ जाती है कि आज कोई नई धुन बजानी है, ये मुझे ही देखता रहता है। और कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं है, मुस्कुरा मुस्कुरा के बजाता है ये बच्चा, बहुत बढ़िया। बहुत छोटा है अभी तो, 14-15 साल का बच्चा। ओहो, कितना 17 का हो गया? अरे भैया सॉरी, 17 है भैया। तो सुनो, रिपीट मत करना, मैं बोल रहा हूं। हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ा आता। हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ा आता। समझ में आया ना? प्रभु कहते जब मेरे भक्त बुलाता है ना अधीर होके, बहुत व्याकुल हो जाता है, तब मुझसे भी रहा नहीं जाता। अगर भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम उनके बिना रह पा रहे हैं। जब हम न रह पाएंगे तो वो भी न रह पाएंगे। दोनों तरफ प्रेम पलता है सखी, पतंगा तो जलता है, दीपक भी जलता है। पतंगा तो जलता है, कहा ना क्षमा कहे परवाने से, इधर नहीं आ मेरी तरह जल जाएगा, परे चला जा। वो नहीं जाता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। वास्तव में ये बात है। दोनों तरफ प्रेम होता है। प्रभु भी नहीं रह पाते और भक्त भी नहीं रह पाते। अगर भक्त न रह पाएगा तो प्रभु भी नहीं रह पाएंगे। तो क्या? हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ाता। हो के अधीर जब मेरा भक्त बुलाता, रहा नहीं जाता मुझसे दौड़ा दौड़ाता। आंसू बहाए जिसने, आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया, आंसू बहाए जिसने मुझे पा गया। तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। अब भगवान उदाहरण देते हैं, सुनो कब कब आए। मेरा प्रहलाद जब असुरों में अकेला था, उसके हर कष्ट को मैंने, मेरा प्रहलाद जब असुरों में अकेला था, उसके हर कष्ट को मैंने खुद पे झेला था। मेरा प्रहलाद जब असुरों में अकेला था, उसके हर कष्ट को मैंने खुद पे झेला था। उसके बुलाते ही खम्भ फाड़ आ गया, उसके बुलाते ही, उसके बुलाते ही खंबा फाड़ आ गया, उसके बुलाते ही खंभ फाड़ आ गया, उसके बुलाते ही खंभ फाड़ आ गया, उसके बुलाते ही खंभ फाड़ आ गया। तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो
लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने बुलाया मुझे, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ गया। इन्होंने इतनी बार बुलाया कर दिया, मेरे 1000 बार मना करने पे आखिर मैंने भी बुलाया ही कर दिया। और तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ गया। मेरा प्रहलाद जब असुरों में अकेला था, उसके हर कष्ट को मैंने खुद पे झेला था। उसके बुलाते ही खम्भ फाड़ आ गया है। फिर क्या? मुझे खोजने जब ध्रुव गया घोर वन में, मुझे खोजने जब ध्रुव गया घोर वन में, मेरी गोद बैठने के हट कर बैठने की हट कर देखो, मेरी गोद बैठने के हट कर ली मन में है, मेरी गोद बैठने के हट कर ली मन में। उसी बाल हट से वो मेरी गोद पा गया, उसी बाल हट से वो मेरी गोद पा गया, उसी बाल हट से वो मेरी गोद पा गया, उसी बाल हट से वो मेरी गोद पा गया। तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ गया। गुरु के वचन मान बैठी भोली भीलनी, गुरु के वचन मान बैठी भोली भीलनी, उम्र गवा के पाई उसने मुझसे मिलनी, उम्र गवा के पाई उसने मुझसे मिलनी। अब रिपीट मत करना क्या? गुरु के वचन मान बैठी भोली भीलनी, उम्र गंवा के पाई उसने मुझसे मिलनी, गुरु के वचन मान बैठी भोली भीलनी, उम्र गंवा के पाई उसने मुझसे मिलनी। उसके तो मुंह के जूठे बेर खा गया, उसके तो मुंह के जूठे बेर खा गया, उसके तो मुंह के जूठे बेर खा गया, उसके तो मुंह के जूठे बेर खा गया। तुमने पुकारा मुझे, लो मैं आ 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 गया। सच्ची मैं बताता हूँ मैं क्यों हंसा, मेरे मुस्कुराहट क्यों आई। भजन बहुत सरल है और पुराने समय में गुरुदेव या गुरु शिष्य की परंपरा में कंठस्थ कराया करते थे। तो पहले गुरुदेव बोला करते थे और फिर शिष्य श्लोक का उच्चारण करते थे। हाँ बोलो, बच्चों को इशारा करते थे। जब वो ऐसे करते थे, संकेत करते थे, तो बालक वापस बोलते थे। पर मुझे पता लगा उस समय इतने डफर बच्चे नहीं होते थे। 10-10 बार बताने पे मैंने ये सोचा ये बच्चे बड़े क्लास में अव्वल दर्जे के डफर रहे हो। भक्ति में अच्छे हैं लेकिन प्राची के उसने कहा ना, हमने पाठशाला प्रभु किया जग की सही, रहना अव्वल उसी का गजब ढा गया। पर हमारे बच्चे तो प्रभु की पाठशाला में तो अव्वल है। मुझे लगता है कि ये बच्चे कैसे च्युइंगम बच्चे हैं, इनको क्या बताएं। ये इनको जब से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बोलना, तो इन्होंने 10 बार मुझे भुला दिया। वाह वाह वाह।
लेकिन जो भी बड़े प्रेम, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं और हिंदी भाषा का कम ज्ञान है इन लोगों को, तो इसीलिए शायद ये इतना कठिन भजन जो इतना मुश्किल है, वो इनका भोला जो दिमाग है और इनके रिसेप्टर्स बोलते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं इसे। तो तब भी आप लोग जो सुनेंगे वो बड़े प्रेम से इसे गा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो प्रभु के कितने प्रेम भरे भाव हैं, कैसे प्रभु आए। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमारा समय पूरा हो गया, फिर हम पुनश्च, और आज बिन तैयारी के तो हम हमेशा ही बोलते हैं, लेकिन आज ऐसे तैयारी का मौका भी नहीं दिया था, ताकि ये बालक जो हारमोनियम बजा रहे, बहुत ही छोटा बच्चा है, ये बजा पाए सही से। लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत स्नेह। आगे भी प्राची जी के भगवत धाम गमन तक, नित्य निकुंज वास तक की हम सारी वार्ता सुनेंगे। जय जय श्री राधे।